हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। इस सब्जी को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जब कभी अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके मेहमान एक बार इस सब्जी को खाएंगे तो रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के शिमला मिर्च लिए हैं और 2 ही मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के आलू लिए हैं। एक बड़े साइज का प्याज भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ मैंने आलू, शिमला मिर्च और प्याज तीनों को ही डाई शेप में मोटा मोटा सा कट कर लिया है। यहाँ सब्जियों को हमें अच्छे से धोकर काट लेना है और देखिए इस साइज में हमें सब्जियों को काट लेना है। कटी हुई सब्जियों को रख देते हैं साइड में और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ हमने लेनी है कढ़ाई में डाल देना है ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे जिससे कि उसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ऑयल को अच्छे से गर्म होने पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू। ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गीले आलू को ऑयल में नहीं डालना है। आलू से सारा पानी निकल जाने के बाद ही आप उसे ऑयल में ऐड करना। अगर आप उसको गर्म ऑयल में डाल दोगे ना तो छींटे हमारे ऊपर भी आ सकते हैं पानी की वजह से। अब हमें आलू को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। हमें आलू को इवनली फ्राई करना है इसी तरह से चलाते हुए जिससे आलू अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू चारों तरफ से लाइट ब्राउन कलर में ना आ जाए। इस प्रोसेस में ही हमारे आलू 90 से 95% तक पक चुके होंगे और जो हल्की कसर रह जाएगी वो सब्जी बनाते समय पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा कलर आने लग गया है। तो अब हम आलू को निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए ऑयल में ही हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स तक शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने काट कर रखी थी और प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे शिमला मिर्च के साथ। ध्यान रहे हमें दोनों ही सब्जियों को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगी जिससे इनका कलर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इनको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं हमें फ्राई करते हुए। आलू और शिमला मिर्च का हल्का सा कलर चेंज हो गया, बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना था। तो अब इनको हम निकाल लेंगे और यहाँ देखिए सभी को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो कढ़ाई में ऑयल बच गया है इसको हम कम कर लेंगे। आप अपने जितना भी आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑयल ले सकते हैं। अब हम लेंगे आधा कप दही और दही में ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से कलर के लिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा दही का मिक्स बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार। इसको रख देते हैं अब साइड में और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने सेम ही कढ़ाई में ऐड कर दिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेजपत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ मैंने 1 प्याज यूज किया है जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज को हम बढ़िया से फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन कलर में नहीं आ जाता है। अगर आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर 1 चम्मच ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने के साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड किया है और अब टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हो टमाटर से ऑयल रिलीज होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही वाला पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था और अब हमें इनको अच्छे से भूनना है जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। दही डालते समय आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम आपको लो रखना है और दही आपको ठंडी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। दही रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, नहीं तो वो कढ़ाई में जाते ही फट जाएगी। अब दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसको तब तक लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें बढ़िया से बॉईल नहीं आने लग जाता है, मतलब हमारी दही अच्छे से नहीं पक जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी दही बहुत अच्छे से पक चुकी है, काफी थिक हो गई है ये।
इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें यूज़ इस सब्जी के लिए नहीं करना है। लगभग आधा से 1 कप हमें यहाँ पर पानी यूज़ करना है। और अब पानी को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और इस ग्रेवी में हमें बढ़िया सा उबाल आने देना है। तब तक हमें इसको पका लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रहे गर्म पानी यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो सब्जी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बिगड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर गर्म पानी ही यूज़ करना है। और देखिए बढ़िया सा उबाल आने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी फ्राई की हुई सब्जियाँ। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से पका लेना है, जिससे कि सारे फ्लेवर सब्जियों के अंदर तक चले जाएंगे और जो हमारी सब्जियों में कसर रह गई थी ना 5%, वो भी पूरी हो जाएगी। अब हम सब्जी को ढक्कन लगाकर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यहाँ 1 से 2 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। मैंने ढक्कन को हटा लिया है। अब हम ऐड करेंगे इसमें कुछ चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 3 यूज़ किए हैं, जिनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें गरम मसाले की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके। और अब ऐड करेंगे टोमेटो केचप। 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। टोमेटो केचप की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टोमेटो केचप हमारी सब्जी के टेस्ट और टेक्सचर दोनों को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सब्जी में जो हमने दही और टमाटर डाला है, ये उसके खट्टेपन को बैलेंस करेगा। अब सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और यहाँ देखिए हमारी सब्जी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब चलिए कर लेते हैं इसको सर्व। और यहाँ हमारी बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बनने वाली आलू शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। मुझे यकीन है आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।